आपकी गाड़ी अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाती है। फ्यूल पंप महीने में 2-3 बार बदलवाना पड़ता है और माइलेज एक झटके में 30 से 35% गिर जाती है। जब आप शिकायत करते हैं तो आपको जवाब मिलता है कि नहीं नहीं, सब ठीक है। यह है E20 पेट्रोल की पूरी बहस। सरकार का कहना है कि सब ठीक है, लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया शिकायतों से भरा पड़ा है और यही बीच में फंसे हैं कार और बाइक के मालिक, जिनके पास ना ऑप्शन है और ना ही जवाब। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में E20 यानी 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल कंपल्सरी कर दिया गया। इस बात पर भी गौर कीजिए कि टारगेट 2030 के लिए तय था और सरकार ने इसे 5 साल पहले ही लागू कर दिया। अब समझते हैं कि दिक्कत कहां है। दरअसल 2012 से मार्च 2023 के बीच बनी ज्यादातर गाड़ियां E10 यानी सिर्फ 10% इथेनॉल झेलने के हिसाब से डिजाइन हुई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि बीते 15 सालों में बिकी गाड़ियों में से सिर्फ करीब 20% ही E20 कंपैटिबल है, यानी सड़क पर चल रही ज्यादातर गाड़ियां बिना टेस्टेड तकनीक के सीधे E20 पेट्रोल झेल रही है। मारुति, हुंडई, स्कोडा, होंडा जैसी पॉपुलर गाड़ियों के मालिक शिकायत कर रहे हैं कि E20 फ्यूल से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि पूरे देश से सिर्फ एक शिकायत मिली और जांच में वो गाड़ी भी E20 कंप्लायंट निकली। हजारों की शिकायतें एक तरफ, सरकारी आंकड़ा सिर्फ एक। ये गैप समझ से बाहर है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिन कंपनियों की गाड़ियों का नाम लेकर शिकायतें आ रही हैं, वो खुद चुप क्यों हैं, जबकि मोटर कंपनियां अपनी इमेज को लेकर बेहद सेंसिटिव होती हैं। किसी भी सीईओ ने आगे बढ़कर नहीं कहा कि उनके सर्विस स्टेशनों पर ऐसी कोई शिकायत आ रही है या नहीं आ रही है। ये चुप्पी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जर्मनी जैसे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में हाईटेक देश अभी भी E10 पर है और E5 E10 में चुनने का ऑप्शन देते हैं। वहीं ब्राजील सालों से इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वहां गाड़ियां शुरू से ही फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर बनी हैं, जो भारत में अभी भी स्टार्टिंग फेज में है और 29 जून तक सिर्फ 3 फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। खुद सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने 2021 में नीति आयोग को आगाह किया था कि अगर E10 का ऑप्शन हटाकर सीधे E20 थोपा गया तो पुरानी गाड़ियों को खतरा हो सकता है। चेतावनी पहले से थी, फिर भी सिर्फ E20 मैंडेटरी हुआ और ऑप्शन किसी को नहीं मिला। आपको यह बात भी जाननी चाहिए कि इथेनॉल बनाने में पानी की भारी खपत होती है। पानी की कमी से जूझते देश में यह सवाल भी उतना ही जरूरी है जितना माइलेज का। E20 पेट्रोल की असली दिक्कत पॉलिसी से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में दिखती है। कोई भी बड़ा बदलाव लागू करने से पहले जरूरी होता है कि आप ऑप्शन दें, लोगों को उसके बारे में बताएं और पेट्रोल की लेबलिंग करें। जब तक कार कंपनियां लिखित गारंटी नहीं देती और सरकार इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट रिसर्च पब्लिक नहीं करती, तब तक कम से कम जनता के सवालों को पेड कैंपेन कहकर खारिज करना खुद सरकार के भरोसे पर सवाल खड़े करता है। अगर आपकी गाड़ी या बाइक में भी E20 के बाद कोई बदलाव महसूस हुआ है, माइलेज घटा है, फ्यूल पंप बदलना पड़ा है या इंजन में नई आवाज आ रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।